बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर संक्षिप्त पूजन करा करके दीक्षा का क्रम होगा। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति बड़ी महान संस्कृति है। वेद कहता है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सारे विश्व की पहली प्रथम वो संस्कृति है जिसमें देवता बनाने के गुण विद्यमान है। इसलिए संस्कृति को देव संस्कृति कहते हैं। उस देव संस्कृति में देवता बनाने के लिए कुछ परंपराएं हमारे ऋषियों ने डाली थी। तमाम परंपराएं हैं, लेकिन उन परंपराओं में सबसे सशक्त और महत्वपूर्ण एक परंपरा है जिसे संस्कार परंपरा कहते हैं। संस माने होता है अच्छा, किसी भी चीज को अच्छा आकार प्रदान करना, या यूं कहें कि अनगढ़ को सुगढ़ बनाने की प्रक्रिया। जैसे खदान से जब लोहा निकलता है तो गंदा होता है, मिट्टी मिला होता है, लेकिन जब फैक्ट्री में जाता है, संस्कारित किया जाता है तो वो स्टील और इस्पात बन जाता है। खदान से सोना निकलता है तो वो मैला कुचैला होता है, लेकिन जब वो संस्कारित किया जाता है, तपाया गलाया जलाता जाता है तो उसके चमकते हुए आभूषण तैयार कर लिए जाते हैं। पेड़ों पर उछल कूद करने वाला बंदर के बच्चों को पकड़ करके मदारी उसे सिखा पढ़ा लेता है, संस्कारित कर लेता है, तो वही बंदर एक परिवार का भरण पोषण करने लगता है। फिर वो जैसा लकड़ी से इशारा करता है, बंदर वैसे डांस दिखाने लगता है। संस्कार का मतलब ही है गढ़ना, अच्छा बनाना, श्रेष्ठ बनाना। चूंकि हमारे ऋषि बड़े दूरदृष्टा थे, वो सब जानते थे कि जीव आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जीव आत्मा अनंत पथ की पथिक है। करोड़ों करोड़ जन्म क्यों न लेने पड़े, जब तक ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती है तब तक इसकी अनंत यात्रा चलती रहती है। हमारे ऋषियों ने चिंतन किया
कि आत्मा का जो लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। तो आत्मा को नर से नारायण कैसे बनाया जाए, परमात्मा की प्राप्ति कैसे कराई जाए? तो इसलिए एक संस्कार प्रक्रिया, बड़ी सुदृढ़ प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने भारतीय संस्कृति में डाली। ये जीवात्मा अन्यान्य शरीरों में होकर के आती है। पता नहीं मनुष्य से पहले क्या थे, हाथी थे, घोड़े थे, गाय थे, गधा थे, कुत्ता थे, सांप थे, पता नहीं क्या क्या थे। और जिस शरीर में जीवात्मा 10, 15 साल, 5 साल, 10 साल रहती है, तो उस शरीर के, उस जीवात्मा के संस्कार उसके साथ लग जाते हैं, क्योंकि संस्कार मिटते नहीं जल्दी। संस्कार माने क्या होता है? संस्कार माने जो हम आदतें अपनी डालते हैं और लंबे समय तक उस आदत का पोषण करते हैं, तो वही अंततः संस्कार बन जाती है। जैसे कोई सवेरे जल्दी उठने लगा, 4 बजे उठने की आदत पड़ गई, तो शुरू में उसको कष्ट होता है, अलार्म लगाना पड़ता है, किसी से कहना पड़ता है हमको 4 बजे जगा देना। लेकिन जब वो 10-15 दिन या 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लगातार 4 बजे जगने लगता है, तो फिर किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो आदत पक्की हो जाती, सुदृढ़ हो जाती। फिर उसकी 4 बजे अपने आप आँख खुल जाती, चाहे वो 12 बजे सोए, लेकिन 4 बजे आँख खुल जाएगी। फिर वो धीरे धीरे संस्कार पड़ जाता है, कहीं भी आदमी जाए उसकी 4 बजे नींद खुल जाएगी। तो ऐसे ही जीवात्मा जिन शरीरों में कुछ दिन निवास करती है, उस शरीर के संस्कार जीवात्मा के साथ चिपक जाते हैं और वो जन्म जन्मांतरों तक साथ में जाते हैं, वो जल्दी मिटते नहीं। तो हमारे ऋषियों ने ये सोचा, खोजा कि जीवात्मा पता नहीं इससे पहले किन किन शरीरों को धारण करके आई है, लेकिन जब मनुष्य शरीर में आ गई तो इसका परिशोधन किया जाए और संस्कारित करके, गला तपा करके उन कुसंस्कारों को जो पूर्व जन्मों के साथ में आ गए उनको हटा करके नए संस्कारों को, श्रेष्ठ संस्कारों की, देवत्व के संस्कारों की स्थापना की जाए। यह संस्कार प्रक्रिया बड़ी सुदृढ़ प्रक्रिया थी। और आपने देखा होगा कि पूर्व जन्मों के कुसंस्कार कभी कभी मनुष्य के जीवन में दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों की जरा सी बात में गुस्सा करने की आदत होती है, बहुत क्रोध करते हैं, जैसे गुस्सा उनकी नाक पे रखा हो। तो जरा सी बात में क्रोध करते रहना, फुफकारते रहना, ये सर्प की आदत होती है। कभी पूर्व जन्म में वो सर्प रहे होंगे, इसलिए वो आदत गई नहीं है, वो भी बनी हुई है। कई लोग जरा सी बात में इतना चिल्लाते हैं कि पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। जरा सी बात में चिल्लाते रहने की आदत है, डांटते रहने की, झुलाते रहने की आदत है। ये किसकी आदत है भाई बहनों? ये जरा सी बात पर भौंकते रहने की कुत्ते की आदत है। वो कभी कुत्ते की योनि में रहे होंगे, इसलिए वो भौंकने की आदत गई नहीं है। मनुष्य शरीर मिल गया लेकिन फिर भी भौंकने की आदत है। कई लोगों के घर की परिस्थितियां बड़ी अच्छी होती हैं, घर परिवार बड़ा अच्छा है, लेकिन वो गंदे स्थानों पर जाना, गंदी चीजें खाना और खा पी करके गंदे नालियों में पड़े रहना, ये उनकी प्रवृत्ति है, ये उनकी आदत है, उनको अच्छा लगता है वहाँ। ये किसके संस्कार है? वायु वाणी है, सूअर के संस्कार है। कभी वो सूअर रहे होंगे, इसलिए घर अच्छा है, घर की परिस्थितियां अच्छी हैं, लेकिन फिर भी खा पी करके गंदे स्थानों में पड़े रहना, ये उनकी रुचि है। ऐसे ही गंदे पंदे बने रहना, छिपकली के संस्कार, कोयल जैसे चालाकी के संस्कार, कौवा जैसे चालाकी के संस्कार, काव काव करते रहने के संस्कार, बहुत सारे जीव जंतुओं के, बिच्छू जैसे जरा से डंक मारने के संस्कार। तो ये जीव आत्मा उन संस्कारों को लेकर आती है। हमारे ऋषियों ने बड़ा अध्ययन किया और उन संस्कारों को कैसे हटाया जाए, इसलिए संस्कार प्रक्रिया प्रारंभ की। और ये देखा कि जीवात्मा जब गर्भ में आ जाती है तो जन्म लेने से पहले से लगा करके मृत्यु के बाद तक संस्कारों की प्रक्रिया प्रारंभ की। पहले के जमाने में, वैदिक काल में 40 संस्कार हुआ करते थे। बाद में ऋषियों ने खोज करके आवश्यक संस्कार रखे, 24 संस्कारों की परंपरा पड़ी। बाद में मनु आदि ऋषियों ने और शोध किया और 16 संस्कारों, आवश्यक 16 संस्कारों को रखा। और आज के समय में परम पूज्य गुरुदेव ने अध्ययन करके जो आज के समय में उपयुक्त संस्कार है उनको रखा, वो है 12 संस्कार। उस संस्कारों को पिछले संस्कारों में, उनके और आसपास के संस्कारों में उसके शिक्षण को जोड़ दिया। जैसे पहले के जमाने में 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार होता था, माने जब बच्चे बच्ची शादी हो जाती थी, एक साथ आते थे
तो संतान उत्पत्ति का कोई उपाय नहीं करते थे। पहले गुरु से, माता पिता से आशीर्वाद लेते थे, संस्कार होता था, गर्भधारण संस्कार। गुरु ये देखता था कि ये बच्चे बच्चियां अब बच्चा पैदा करने लायक है कि नहीं है, इनकी शारीरिक स्थिति कैसी है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इनकी मानसिक स्थिति कैसी है। जब वो पाते थे कि अब ये संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं, तब उनको आदेश दिया जाता था कि अब आप संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में तो एक्सीडेंटल बच्चे होते हैं, आजकल इस संस्कार की उपयोगिता नहीं रही। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उस शिक्षण को पुंसवन संस्कार के साथ जोड़ दिया, गर्भोत्सव संस्कार के साथ जोड़ दिया। जीव आत्मा जब गर्भ में आ जाए तब से संस्कार देना प्रारंभ किया। पुंसवन संस्कार, जन्म लेने के बाद नामकरण संस्कार, 6 महीने का बच्चा होता है तो अन्नप्राशन संस्कार, 1 साल का बच्चा होता है तो मुंडन संस्कार, 4-5 साल का बच्चा होता है तो विद्यारंभ संस्कार, 10 साल के ऊपर का होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार, फिर दीक्षा संस्कार, 25 साल का होता है तो विवाह संस्कार, 50 साल का होता है तो वानप्रस्थ संस्कार, 75 साल का होता है तो संन्यास संस्कार, और अंतिम में अंत्येष्टि संस्कार। और अंत्येष्टि संस्कार के बाद श्राद्ध तर्पण संस्कार। ये जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक 16 संस्कारों की परंपरा हमारे ऋषियों ने डाली है, ताकि जीव आत्मा का उत्थान होते होते, उसका परिशोधन करते करते नर से नारायण बना दिया जाए, जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करा दिया जाए, ताकि जीवात्मा को बार बार जन्म लेना न पड़े, दुनिया के दुख भोगना न पड़े, उसका परम कल्याण हो जाए। तो ये बड़ी सशक्त प्रक्रिया थी। इन्हीं संस्कारों में एक संस्कार है दीक्षा संस्कार। दीक्षा संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। कहते हैं अपनी इच्छा को गुरु को समर्पित करके, दीक्षा का मतलब है दी इच्छा, अपनी इच्छा गुरु को सौंप करके, और गुरु के पुण्य तप से हम अपना संवर्धन करते हैं। गुरु अपना ज्ञान, अपना तप, अपने पुण्य की शक्ति शिष्य में डाल करके शिष्य को महानता की ओर आगे बढ़ा देता है। भाइयों बहनों, इस देश में हर कोई गुरु करता था, ऐसा कोई होता नहीं था जिसका कोई गुरु ना हो। खराब शब्द है, हर कोई गुरु करता था। पहले के साधु ब्राह्मण उसके हाथ का भोजन पानी नहीं ग्रहण करते थे जिसका कोई गुरु ना हो। अगर किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया है तो पहले उससे पूछते थे कि तुम्हारा गुरु कौन है। अगर वो गुरुमुखी है तब उसके हाथ का भोजन पानी स्वीकार करते थे। तो ऐसी परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में थी, हर कोई गुरु करता था। बिना गुरु के संसार में ज्ञान नहीं मिलता है। भाइयों बहनों, इस जीवन में सहज अंधकार है, और उस सहज अंधकार से निकाल करके प्रकाश का मार्ग प्रशस्त गुरु ही करता है। इसलिए गुरु का वर्ण करते हैं, गुरु का संरक्षण प्राप्त करते हैं। जब तक जीवन में श्रेष्ठ गुरु ना मिले तब तक ये जीवन अंधकार में भटकता रहता है, फिर उसका कल्याण नहीं होता। कहा जाता है गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भले वो ब्रह्मा जैसा विद्वान हो, शंकर जैसा तपस्वी हो, लेकिन फिर भी अगर गुरु का सहारा न मिले तो वो संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु का अवलंबन जीवन में लेना परम आवश्यक होता है। भाइयों बहनों, गुरु कौन होता है? ये गुरु शब्द जो है वो बड़ा वजनदार शब्द है, बड़ा गुरुतापूर्ण शब्द है। लेकिन आज तो गुरु शब्द ही बदनाम हो गया। कोई भी चलते फिरते कहता है कहो गुरु क्या हाल चाल है, ये गुरु शब्द बदनाम हो गया। और कोई भी चलते फिरते किसी को अंगूठा धो के पिला देता है, गुरु बन के बैठ जाता है। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दांव, बीच भंवर में जा फंसे चढ़ पत्थर की नाव। दोनों का कल्याण नहीं होता, दोनों डूबते हैं। ना गुरु का कल्याण होता है ना शिष्य का कल्याण होता है। गुरु कौन होता है? तो उपनिषद कहता है जो तपस्वी है, तप की शक्ति महान बन जाता है। भाइयों बहनों, एक विद्यालय में एक बालक पढ़ता था, एमए की परीक्षा दे रहा था, एमए की पढ़ाई कर रहा था। तो उसके विद्यालय में एक बाबा जी का लेक्चर हुआ, प्रवचन हुआ। बाबा जी के लेक्चर से पहले वो बालक गीत गाता था। लेक्चर से पहले गीत गा के सुनाया, बड़ा अच्छा गीत गाता था, बड़ी अच्छी मधुर आवाज थी। बाबा जी का प्रवचन हुआ। बाबा जी प्रवचन के बाद चले तो उस बालक को बुलाया, बेटा इधर आना, क्या नाम है? तो बोले गुरुदेव नरेंद्र। बोले बेटा बहुत अच्छा गाता, तेरी आवाज बड़ी अच्छी है। चलते समय बाबा जी ने कहा बेटा मेरा आश्रम शहर में है, मंदिर है, जब कभी शहर में आना तो मेरे आश्रम में आना। बाबा जी चले गए। कुछ दिनों के बाद उसने एमए की परीक्षा पास कर ली।
एक दिन किसी काम से शहर गया था, उसने सोचा कि जाके बाबा जी से आशीर्वाद ले आऊं, मेरी नौकरी लग जाए। आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम में गया, देखा बाबा जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं। जा करके प्रणाम किया, बोले बाबा जी, महात्मा जी, मैंने एमए की परीक्षा पास कर ली, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी नौकरी लग जाए। मेरी माँ हमेशा बीमार बनी रहती है, नौकरी लग जाए, कुछ पैसा होगा तो माँ का इलाज करा लेंगे। एक मेरी जवान बहन है शादी करने के लिए, उसकी शादी कर लूँ। मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरा कल्याण हो जाए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मुझसे क्यों मांग रहा है, मंदिर में जाकर के माँ से मांग ली। नरेंद्र नाम का बालक माँ के सामने गया, मंदिर में गया, और जैसे मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके बोला, माँ मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। अपनी बात कहना भूल गया। जैसे माँ को देखा, बोला मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। लौट करके आया, बाबा जी ने पूछा, बेटा मांग लिया? लड़के ने कहा, अरे बाबा जी ये क्या हुआ, मैं तो अपनी बात कहना भूल गया। बाबा जी ने कहा, जा बेटा फिर से मांग ले, फिर से मांग ले। फिर गया वो बालक, लेकिन जैसे मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, फिर अपनी बात कहना भूल गया। बोले, हे माँ मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। लौट करके आए तो बच्चा झल्ला सा गया। बोले, बाबा जी क्या चमत्कार, आपको जादू कराएंगे? मैं मंदिर जाता हूँ तो अपनी बात ही कहना भूल जाता हूँ। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा प्रेम से, तो जैसे सिर पर हाथ रखा, उसको समाधि लगी, मूर्छित जैसा हो गया, उसी सीढ़ियों पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी मूर्छा खत्म हुई, भाव समाधि दूर हुई। बाबा जी ने समझाया, बेटा तुझको अपनी नौकरी याद आती, तुझे अपनी बहन की शादी करना पड़ा, तुझे तेरी माँ बीमार दिखाई पड़ती, इस समाज में कितने लोग बेरोजगार घूमते हैं, कितनी बहनों की शादी, कितनी माएँ बीमार हैं। तू अपने लिए नहीं पैदा हुआ है, तो समाज के लिए पैदा हुआ, तो समाज कल्याण के लिए पैदा हुआ है। और जब ये बात उस बालक की समझ में आई, तो उनके चरणों में बैठ करके गुरु दीक्षा दे दिया, अपना समर्पण कर दिया। गुरुदेव आपके सहारे जीवन है, जैसा आप चलाओगे वैसा चलेंगे। तो गुरुदेव ने सिर पर हाथ रख के अपनी सारी तप की शक्ति उस बच्चे के अंदर डाल दी। भाइयों बहनों, वो साधारण सा नरेंद्र नाथ दत्त नाम का बालक, जो केवल अपनी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता था, जब गुरु का आशीर्वाद मिला, तो वही बालक स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर पश्चिमी देशों में जाकर के भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। तो श्रेष्ठ गुरु का जब आश्रय मिलता है, तो भाइयों बहनों, व्यक्ति में महानता के गुण आते हैं। लेकिन गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए। गुरु सामान्य कोई भी हो सकता है, लेकिन सदगुरु वो होता है जिसके अंदर ये योग्यताएं हैं। परम पूज्य गुरुदेव जिनका है चित्र देख रहे हैं, उनको वेद मूर्ति कहा जाता है। वेद माने होता है ज्ञान, ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति। कोई 2-4 किताबें लिख करके अपने को लेखक, अपने को कवि घोषित करता है। परम पूज्य गुरुदेव 2-4, 10-20 किताबें नहीं लिखी, 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। चारों वेदों का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया, पुराणों का भाष्य किया, 19वां पुराण प्रज्ञा पुराण लिखा। भाइयों बहनों, ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति। अभी तक इस धरती पर केवल 4 व्यक्ति ऐसे हुए थे जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। 5वें परम पूज्य गुरुदेव। सबसे पहले चारों वेदों का भाष्य करने वाला लंकाधिपति रावण था। दूसरे एक उब्बट ऋषि हुए हैं जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। तीसरे एक महीधर ऋषि हुए जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। चौथे एक सापड़ ऋषि हुए जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। 5वां एक जर्मनी का विद्वान हुआ जो भारत आया, वेदों को पढ़ा, उसके बाद उनका भाष्य किया, जिसका नाम था मैक्स मुलर। और भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति है 5वें परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया। ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति। परम पूज्य गुरुदेव को तपोनिष्ठ कहा जाता है। सारा जीवन तप किया। जप तप तो बहुत लोग कर देते हैं, कर लेते हैं, लेकिन गुरुदेव ने केवल जप नहीं किया, जप के साथ तप किया। गाय, काली गाय थी, उसको जौ खिला दिए जाते थे। गाय गोबर करती थी, गोबर में से धो करके जौ को साफ करके, सुखा करके, पीस करके उसकी जो 1-2 रोटी बनती थी, गाय के पेट से निकले हुए जौ की रोटी, और उसी गाय का छाछ, मठा, घी अखंड दीपक में जलता था, छाछ। 1-2 दिन नहीं, 4 दिन, 10 दिन नहीं, 9 दिन नहीं, 24 वर्षों तक लगातार 66 माला गायत्री मंत्र का रोज जब किया जाए तो 1 वर्ष में 24 लाख का एक महापुरुषण होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषण पूरे किए। ब्रह्मा जी के बाद गायत्री की इतनी बड़ी साधना करने वाला इस धरती पर अगर कोई हुआ है तो उसका नाम है पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। वशिष्ठ ने गायत्री के 5 महापुरुषण किए थे 24 लाख के।
विश्वामित्र ने गायत्री के 12 महापुरुषण किए थे 24 लाख के। एक वृंदावन के माधवाचार्य जी हुए जिन्होंने 13 महापुरुषण किया था गायत्री के। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए। सारा जीवन तप किया। भाइयों बहनों, हम लोगों से एक दिन का व्रत उपवास नहीं होता। नवरात्रि होती तो नवरात्रि का ठीक से व्रत उपवास नहीं होता। हमारी माताएं बहनें एकादशी का व्रत रखती हैं। कल एकादशी है तो आज ही पतिदेव से कहती हैं मेरा कल एकादशी, जरा बाजार से जाकर के अच्छे वाले केले ले आना, 1 दर्जन, 1 किलो सेब ले आना और आधा किलो ड्राई फ्रूट्स ले आना, 2.5 किलो दूध में डाल करके रबड़ी बनाना है, कल मेरा एकादशी आ रहा है। और थोड़ा कुट्टू वाला आटा ले आना, देसी घी के पराठा बनाकर खाएंगे, कल मेरा एकादशी। जितना रोज नहीं खाते उससे ज्यादा व्रत वाले दिन खा जाते हैं, ये कहकर कि ये व्रत वाला। हम लोगों से एक दिन का व्रत अच्छा नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव ने सारी जिंदगी तप किया, तपोनिष्ठ कहलाए। उनको युग ऋषि कहा जाता है। आज के युग की समाधान समस्याओं को देख करके उसके समाधान के लिए साहित्य रच करके रख दिया। वो कितने बड़े संगठक हैं भाइयों बहनों। बस्ती में गायत्री शक्तिपीठ है, गोरखपुर में गायत्री शक्तिपीठ है, अयोध्या गए होंगे गायत्री शक्तिपीठ कौन करें बोन के सामने। आप लखनऊ में जाइए, गायत्री 4 गायत्री 5 गायत्री शक्तिपीठ केवल लखनऊ में। आप गोंडा में चले जाइए, आप बहराइच में चले जाइए, आप लखीमपुर में चले जाइए, आप आजमगढ़ में चले जाइए, आप मऊ में चले जाइए, बलिया में चले जाइए। बड़ी बड़ी गायत्री शक्तिपीठ, करोड़ों करोड़ की लागत है। ये यहाँ का संगठन दिखाई दे रहा है। लेकिन गायत्री परिवार केवल भारत में 5000 से ज्यादा गायत्री शक्तिपीठ है जो शांति कुंज से रजिस्टर्ड है, उनकी संख्या। और भारत से बाहर 80 देशों से ज्यादा देशों में गायत्री शक्तिपीठ है, गायत्री चेतना केंद्र है, भाइयों बहनों प्रज्ञापीठे हैं, प्रज्ञा केंद्र हैं। 15 करोड़ से ज्यादा लोग गायत्री परिवार के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। मुझे भी लगभग 10 देशों की यात्रा करने का सौभाग्य मिला इस गायत्री परिवार के काम से। भाइयों बहनों, इतना गायत्री परिवार फैला हुआ है। हमसे आपसे अपने परिवार का संगठन नहीं बनता। बच्चा कहा नहीं मानता, पत्नी कहा नहीं मानती, भाई कहा नहीं मानता, पड़ोसी कहा नहीं मानता, घर परिवार का मोहल्ले का संगठन नहीं बनता है। परम पूज्य गुरुदेव इतना बड़ा संगठन बना, ये कोई साधारण व्यक्ति हो सकते हैं? भाइयों बहनों, ऐसे गुरु युगों में कभी कभी आते हैं। वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो ऐसे गुरु का संरक्षण प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, एक माता जी हमसे पूछ रही थी कि हमने तो एक पंडित जी को गुरु बना लिया था, क्या फिर से गुरु ले बना सकते हैं? तो हाँ माता जी, बना सकते हैं, सब कोई बना सकते हैं। गुरु कई होते हैं। जब तक अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ाने वाला गुरु तपस्वी न मिले तब तक गुरु करते रहना चाहिए। भगवान राम के 2 गुरु थे, पहले गुरु वशिष्ठ, बाद में विश्वामित्र को गुरु मिला, जिनसे उनको बला अतिबला विद्या प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण के 3 गुरु थे। पहले गुरु जिन्होंने नामकरण संस्कार कराया था गर्गाचार्य जी, दूसरे गुरु स्वामी संदीपनी जी, तीसरे गुरु दुर्वासा जी जिन्होंने उनको तमाम अस्त्र प्रदान किए। दत्तात्रेय हुए हैं जिनके 24 गुरु थे। परम पूज्य गुरुदेव के 3 गुरु हुए। पहले गुरु 10 वर्ष की उम्र में योगोपयोग संस्कार करके गायत्री मत की दीक्षा दिया था धर्मप्राण महामना मदन मोहन मालवीय। दूसरे गुरु 15 वर्ष की आयु में उनकी पूजा की कोठरी में आए, जो दिगंबर भेष में रहते, जिनका कहीं चित्र देखा होगा आपने, हिमालय वासी जिनकी 800 से ज्यादा वर्ष उम्र है, वो उनकी पूजा की कोठरी में आए दूसरे गुरु। तीसरे गुरु महात्मा गांधी को भी गुरु जैसा मानते थे गुरुदेव, क्योंकि साबरमती आश्रम में रह करके सेवा कार्य गुरुदेव ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, तो उनको भी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो भाइयों बहनों, गुरु कर सकते हैं जो ज्ञानी तपस्वी गुरु मिले। जब वो गुरु जीवन में आता है तो शिष्य का कल्याण करता है। भाइयों बहनों, गुरु सामने ना भी हो तो भी वो जहां रहता है वहीं से शिष्य का पोषण करता है। जैसे कछुआ समुद्र में से निकलता है, बालू में अपने अंडे देता है और समुद्र में चला जाता है। दूर से मानसिक अंडों को पोषण देता है, समय आने पर अंडे फूटते हैं, उसे बच्चे निकल करके समुद्र में चले जाते हैं। ऐसे गुरु कहीं भी रहे, दूर से ही शिष्य का कल्याण करता है, उसका पोषण करता है। जो तपस्वी ज्ञानी और जिनके अंदर पुण्य की शक्ति होती है, भाइयों बहनों, कोई गायत्री मंत्र जप करता है तो उसका पुण्य बढ़ता हुआ चला जाता है। कोई दूसरे को जपाता है तो जितना जपाता है वो उसकी प्रेरणा से जपने वाला व्यक्ति जितना जप करेगा तो उसका 10% पुण्य उस आदमी के खाते में आएगा जो जपने की प्रेरणा देता है। और परम पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा से आज 15 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं और उनके खाते का 10% पुण्य गुरु जी के खाते में आ रहा है। गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषों किए, उसकी पुण्य कितनी होगी? और जितने लोग उनकी प्रेरणा से जप कर रहे हैं उनका 10% पुण्य गुरु जी के खाते में जा रहा है, तो गुरु जी के पुण्य की पूंजी कितनी होगी? भाइयों बहनों, ऐसे गुरु जो परम कल्याण करने वाले हैं, उनसे जुड़ करके हमारा कल्याण
निश्चित रूप से संभव है। आज करोड़ों करोड़ व्यक्ति जो अदना से थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, आज वो बड़े बड़े काम करते दिखाई देते हैं। गायत्री परिवार में गुरु से जुड़ करके महानता का वर्ण कर लिया। भाइयों बहनों, जैसे एक आपने अमर बेल देखा होगा, अमर बेल की अपनी कोई जड़ नहीं होती है, लेकिन जब वो समर्थ पेड़ का सहारा पाती है तो पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है। गंदा नाला, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब गंगा में मिल जाता है, समर्पण कर देता है, तो वो अतुलनीय गंगा जल बन जाता है। भाइयों बहनों, साधारण सी लड़की जब किसी मास्टर को अपना समर्पण कर देती है तो भले उसको पढ़ना लिखना ना आए, उसको भी मास्टर नहीं कहने लगते। सामान्य सी लड़की भले वो कैसी हो, लेकिन जब किसी डॉक्टर को अपना समर्पण कर देती है तो भले उसको एक भी गोली दवाई का नाम ना याद हो, लेकिन उसको भी लोग डॉक्टर नहीं कहने लगते। साधारण सी लड़की किसी पंडित को अपना समर्पण कर देती है, भले उसको एक भी मंत्र ना आए, लेकिन उसको पंडितानी कहने लगते। क्या बात है? समर्पण की बात है, समर्पण की बात है। जब हम गुरु को समर्पण कर देते हैं तो गुरु की महानता, गुरु का गुण हमारे जीवन में आता है और हमारे पापों का क्षय हो जाता है। तो भाइयों बहनों, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने जा रहे हैं। हम दीक्षा देने जा रहे हैं, हम आपके गुरु नहीं। हम कौन है? आपके गुरु भाई। गुरुदेव हम सब के परम पूज्य गुरुदेव हैं, गुरुद्वारा शांति कुंज हरिद्वार। हम क्या करते हैं? हम गुरु की शक्ति को आपके बल्ब तक उसको जोड़ देते हैं, कनेक्शन कर देते हैं, पावर हाउस से आपको जोड़ देते हैं, लाइनमैन का काम करते हैं, ताकि आप जुड़ जाइए सीधे गुरु जी से और आपके जीवन में गुरु जी का आशीर्वाद आने लगे। गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में आएगा, उनकी तप की शक्ति आएगी, पुण्य की शक्ति आएगी, तो हमारा जीवन भी अच्छाई की ओर बढ़ चलेगा। भाइयों बहनों, दीक्षा कई प्रकार की होती है। एक होती सामान्य दीक्षा, किसी से भी मंत्र ले लिया जब करने लगे। एक होती प्राण दीक्षा, जिसमें गुरु अपना प्राण, अपना तप शिष्य के अंदर डाल के शिष्य को महान बना देता है। एक होती ब्रह्म दीक्षा, शिष्य से गुरु ऐसा जब तक कराता है कि उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो सके। एक होती प्रायश्चित दीक्षा, दीक्षा आपने पहले ले लिया है, लेकिन आपका जब तब उपासना साधना ठीक नहीं चल रही तो फिर से उस व्रतबंध में बंध जाइए, पुनर्दीक्षा करा लीजिए। एक होती भागीदारी दीक्षा, गुरु जो अभियान चला रहा हो उसके साथ भागीदार बनना, और भागीदारी दीक्षा के साथ तो सबको जुड़ना चाहिए। अंतिम वाले दिन हम आज आप सुन लीजिए, प्रेरणा ले लीजिए, संध्या काल में आदरणीय भैया का बन सके, क्योंकि इस गायत्री परिवार खुली किताब की तरह है, कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं है। एक ही उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हर व्यक्ति के अंदर देवत्व विकसित हो, ताकि हर घर में स्वर्ग की परिस्थितियां बन सके। किसको नहीं चाहिए स्वर्ग, किसको नहीं चाहिए देव, इसलिए सब भागीदारी दीक्षा के साथ जुड़ेंगे और सामूहिक दीक्षा होगी। आज जो लोग यहाँ सामने बैठे हैं उनका दीक्षा प्रकरण चल रहा है। इसमें से ऐसे कोई भाई हैं जिनको जनेऊ धारण करना है? देखिए, उसमें जनेऊ धारण भी करते हैं। अगर उसके थोड़े से व्रत होते हैं वो निभा पाए तो जनेऊ धारण कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी दीक्षा ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जनेऊ पहने, जो जनेऊ के व्रत निभा सके वो जनेऊ धारण कर सकते हैं। जनेऊ का ये है कि जनेऊ गायत्री माता की प्रतिमा है, उसको उसी तरह पवित्र रखा जाता है। जनेऊ जब कभी आप लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाएं तो निकाल करके 3 बार कान पर लपेट देते हैं, कमर नाभि से ऊपर आ जाए, हमेशा उसे पवित्र रखते हैं। ये भाव रखा जाता। कहीं आप अंत्येष्टि किसी में गए हैं या कोई ऐसा प्रसंग आपके परिवार में हो जाता है तो उसकी शुद्धिकरण के बाद आप उसको बदल लेते हैं। तो ये छोटे से थोड़े नियम हैं, उनका पालन करना पड़ता है, इसलिए जो पहनना चाहे वो पहन सकते हैं। हम सबसे पहले 1-2 स्वयंसेवक यहाँ सामने रहें, जल पात्र ले लें और सभी के ऊपर जल अभिषेक करें। अब विष्णु भगवान का ध्यान करें, ऐसे सामने रखें खोल करके। ओम इदं विष्णु विष्णुर्वित्रे धान्यदे पदं समूढमस्य पावं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान रुद्र का ध्यान करें, भगवान रुद्र की शक्ति हमारे जीवन में आए इस भाव से। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवाय उतोतैषवे नमः बाहुभ्यां तदे नमः। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हम यज्ञ भगवान का ध्यान करें, यज्ञ माने सत्कर्म हमारे जीवन में आता रहे, इस भाव से यज्ञ भगवान का ध्यान करें।
ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमान सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्देवाः। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान सूर्य का ध्यान करें, थोड़ा ऊपर हाथों को उठा लें, जनेऊ के हाथ में। ओम आकर्षेण रजसा वर्तमानो निवेशनमतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितार्थेन देवो याति भुवनानि तमस्यन्न। ओम सूर्याय नमः। अनुशासन रूप में धारण कर रहे हैं। अब हमारे जो स्वयं सेवक हैं, जो पहले से दीक्षित हैं, जनेऊ पहने हो, एक दो पढ़ आ जाए, जनेऊ पहनवाएं। अब सभी लोग कमर सीधी कर लें और अपने दोनों हाथों को इस तरह से, दोनों हाथों को, उंगलियों को इस तरह सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी दृष्टि वहीं रखे रहें। स्वयं सेवक जल लेकर खड़े हों, सभी के ऊपर जल सिंचित करें। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः तानूर्जे दधातन महेन्द्राय चक्षुषे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरङ्गमामौ यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा शनः। अपनी दृष्टि सामने उठाएं। व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः। वायु देवता का ध्यान करें, बोले ओम वायु व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। सूर्य भगवान का ध्यान करें, थोड़ा ऊपर उठाएं, बोले ओम सूर्य व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। चंद्रमा देवता का ध्यान करें, ऊपर हाथ रखें, बोले ओम चंद्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। इंद्र देवता का ध्यान करें, बोले ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। ये 5 देवताओं के साक्षियों ने व्रत लिया। अब दीक्षा का संकल्प। गुरु जी की माला की वो फोटो है, गुरु जी की फोटो है, व्यवस्था का चित्र है, उसको मढ़वा करके आप पूजा स्थान पर रख लें। इसमें एक माला होगी जो जप करने के लिए है, एक किताब होगी गायत्री उपासना कैसे करेंगे, इसका विधि विधान लिखा, उसको स्वाध्याय करेंगे। और भी गुरु जी की किताबें ले सकते हैं, उनके माध्यम से आपके जीवन में गुरु जी का आशीर्वाद होता रहेगा। अब अपना दीक्षा सेट अपने पास रखेंगे और जहाँ जहाँ कुंडों के पास बैठे वहीं बैठ जाए, वहीं से हाथ जोड़ करके गुरुदेव माता जी को प्रणाम कर लें और खड़े होकर के अपने अपने कुंडों के पास बैठे हवन करेंगे। इसके बाद हवन शुरू होगा, आप उपनीत देंगे। आपकी दीक्षा संपन्न हुई। सदैव आपको गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहे। जो